नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें पे स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है मोदी विरोधी मीडिया को आज सुबह से ही झटके पे झटके लग रहे हैं और इसके पीछे कारण ये है कि न्यूज़ आउटलेट, न्यूज़ क्लिक और उससे रिलेटेड जो पत्रकार थे, उनके घरों, उनके ऑफ़िसेज़ पे छापे मारे गए हैं। उनके घरों से उनसे जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो उनसे ज़ब्त कर लिए गए हैं और अभिषार शर्मा जो हैं और उर्मिलेश है और अनिंदयो चक्रवर्ती, इनको अरेस्ट किया गया है यूएपीए के तहत। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे जो अ, पत्रकार हैं जिसमें भाषा सिंह है, संजय राजौरा है, सोहेल हाशमी हैं, ठीक है? इन सबको भी क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया है, ठीक है? तो इसके पीछे की कारण क्या है कि बेसिकली कुछ समय पहले एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक न्यूज़ पीस आया था और उसमें उन्होंने कहा था उनका इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग था, उसके तहत उन्होंने कहा था कि चाइनीज़ जो मीडिया है, चाइना जो है, वो काफ़ी सारी भारतीय ऑर्गेनाइज़ेशन को फंड कर रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने में, खासकर मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा और भारत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए चाइना काफ़ी सारा फंडिंग कर रहा है। तो उन जिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया था उसमें से न्यूज़ क्लिक और ये जो आप जो पत्रकार हैं इन सारे पत्रकारों का नाम भी आया था। उसके बाद भारतीय एजेंसियों ने इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू किया और उसके बाद आज उनके ऊपर छापे पड़े हैं। उनके मोबाइल्स, लैपटॉप्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, वो उनको ज़ब्त करके और इन जो 3 जो महाशय हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ है कि जितने भी इनके जो सपोर्टिंग पार्टीज़ हैं, चाहे आपका सीपीएम हो गया, चाहे आपका कांग्रेस हो गया या फिर जो इनके जो साथी पत्रकार हैं, वो आज काफ़ी बड़ा हो-हल्ला कर रहे हैं। और कांग्रेस तो कह रही है कि भाई ये तो डेमोक्रेसी की हत्या है, ठीक है दोस्तों? दोस्तों ये डेमोक्रेसी की हत्या है लेकिन जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था या फिर कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाया था, वो डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है। वो काला अध्याय है भारत के इतिहास में, वो स्वर्णिम अध्याय है कांग्रेस के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि भारत में आप चाहे माने या ना माने, 2 मीडिया ग्रुप्स तो हैं। एक मीडिया और मोदी विरोधी है, वो आज से नहीं, वो करीब 2000 जो 2002 के जो दंगे हुए थे गोधरा में, उसके बाद से ही वो ग्रुप मोदी के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है? और उसमें आपका आप नाम ले सकते हैं तीस्ता सीतलवाड़, चाहे राजदीप सरदास देसाई हो गए, बरखा दत्त हो गए और भी काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट हैं, वो उन सब का नाम प्रमुख तरह से आता है और वो ऐसे लोग हैं जो कि मोदी कुछ अच्छा भी करे तो उसमें बुराई ही खोजते हैं और वो हरदम एक मोदी के विरोध ही एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो वो एक ये ग्रुप हो गया। तो अभी जिन पे एक्शन हुआ है वो उसी ग्रुप के तहत आने वाले लोग हैं। एक दूसरा ग्रुप है जो कि कहें कि थोड़ा मोदी को फ़ेवर करता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मोदी के मंत्री या फिर जो भी हैं उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो कोई गलती करते हैं, तो वो उसको उस पे क्वेश्चन भी करते हैं। तो यानी कि उसको छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये 2 ग्रुप हो गए हैं, ठीक है? और आज जो पत्रकार, चाहे आप अरफ़ा खानम शेरवानी ले लीजिए, चाहे राजदीप सरदेसाई ले लीजिए, चाहे आशुतोष ले लीजिए, ये सारे जो पत्रकार हैं, कुछ समय पहले जब कांग्रेस ने 14 न्यूज़ एंकर्स या जर्नलिस्ट को बैन किया था, कहा था कि हम उनके शोज़ में नहीं जाएँगे, तब ये लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे। वैसे ही जब अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला गया था, कांग्रेस के समय में महाराष्ट्र में, तब भी ये सारे के सारे सेलिब्रेशंस कर रहे थे। उसी के साथ-साथ अभी कुछ समय पहले ही सुधीर चौधरी पे कर्नाटक में जो केस एफआईआर डाली गई, उस समय भी ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले ही अभिजीत मजूमदार हैं, उनके ऊपर तमिलनाडु में केस डाला गया और केस इसलिए डाला गया क्योंकि उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को क्रिटिसाइज़ किया था। तब भी इनको कोई परेशानी नहीं हुई और तब भी उन लोगों ने सेलिब्रेशन किया, मिठाइयाँ बाँटी गई। तो आज ऐसा-ऐसा कुछ तो हो नहीं गया है कि जिससे उनको परेशानी है। देखिए, सरकार कह रही है कि ये जो एक्शन लिया गया है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को किसी भी तरह से कर्टेल करने के लिए नहीं है। बेसिकली ये यूएपीए के तहत चाइनीज़ फंडिंग बेसिकली जो चाइनीज़ फंडिंग आ रही थी इन ऑर्गनाइज़ेशन को,
भारत के विरुद्ध एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए उसके तहत किया गया है। बेसिकली हम ये सब जानते हैं कि चाइना जो है, ये नहीं चाहता है कि भारत स्टेबल रहे, और जिस रफ्तार से भारत प्रगति कर रहा है, वो उस रफ्तार से प्रगति करे। वो चाहता है कि इनकी प्रगति रुक जाए, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो, और उसके लिए ऐसे-ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़ आउटलेट का वो इस्तेमाल करता है। ठीक है? तो ये जो बात जो है सरकार ने तो ये क्लियर कर दी है। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा इस पे बहस होनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सब के ऊपर है, तो इसके ऊपर कोई नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये सारे के सारे जो हैं, क्या कहते हैं कि ये जर्नलिस्ट तो हैं, और ये जर्नलिस्ट किस प्रकार के हैं, कितनी जर्नलिज्म से कितना उनको प्यार है, या फिर जो उनकी जर्नलिज्म है क्या वो न्यूट्रल है या नहीं है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एक चाइना जो है हमारा दुश्मन, हम मानते हैं उसको, ठीक है, हमारा फर्स्ट एनिमी कहते हैं, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमी, जो कि जिसे हमें सबसे ज़्यादा खतरा है, जो कि ताकतवर सैन्य तरीके से भी है, फाइनेंशियली भी है, इकोनॉमिकली भी है, तो उससे हमें ज़्यादा खतरा है। तो वहाँ से फंडिंग लेके एक प्रोपेगेंडा चलाना, ये अपने आप में देश विरोधी देश विरोधी विरोधी कार्य में इसको मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, और मैं तो चाहूँगा कि इसमें जितनी भी जल्दी से जल्दी इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए, जो अगर कोई इनको, अगर ये लोग दोषी हैं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये जर्नलिज्म के क्या बोलते हैं, चोला ओढ़कर आप देश विरोधी कार्य नहीं कर सकते। आप कितने भी मोदी विरोधी हो, आप करिए मोदी विरोधी, लेकिन आप भारत को डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते हैं। इसका अधिकार आपको नहीं है। आप चाइना के साथ मिलकर आप भारत को डिस्टेबलाइज या फिर उसको बदनाम नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये एक गलत कार्य है, और इसके पीछे जो है कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर हो रही है, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप छूट जाएँगे। जैसे कि अर्नब गोस्वामी को वहाँ पे करीब 20-25 दिन जेल के अंदर रखा गया था, उसके बाद वो बाहर निकल आए, और उसके बाद उन्होंने अपना जो भी है कार्य कर रहे हैं, और आज भी अपने फील्ड में नंबर 1 पे हैं। तो मुझे लगता है इनको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर टेंशन की ज़रूरत तभी है जब ये लोग वो कार्य कर रहे थे जो कि इन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तब उनको परेशानी की बात है। अगर नहीं तो सब कुछ चंगा है जी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।